this existing controversy. Now, viewers, in the wake of the Pahalgam terror attack, Indian Air Force Chief Marshal Amarpreet Singh has left from Prime Minister Narendra Modi's residence at 7 LKM after meeting him now at his residence. This was a very crucial meeting that lasted nearly 40 minutes as the Indian Air Force Chief Air Marshal Amarpreet has met Prime Minister Narendra Modi, which concludes in fact after 40 minutes of meeting at the 7 LKM. Sanjay Sharma, my colleague, is joining me live on the broadcast. Sanjay, what are you picking up as far as meeting between IAF chief and Prime Minister Narendra Modi has concluded at 7 LKM? What all topics would have actually been discussed given the sensitivity of this time when a series of meetings have been conducted? देखिए, पहलगाम हमले के बाद में लगातार प्रधानमंत्री के घर पर बैठकों का दौर चल रहा है। ये लगातार तीसरी बैठक थी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे तब तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री के साथ मिले थे। उस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद थे। उसके बाद में फिर तीनों आर्मी चीफों को अलग अलग बुलाया गया था, वो भी तब भी मुलाकात हुई थी। और आज फिर से एक बार एयर चीफ मार्शल को बुलाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। लगभग आधे घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। 250 करोड़ का हमारी सरकार ने, एयरफोर्स ने 250 करोड़ का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है रशिया के साथ में। वो भी एक भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। तो लगातार कई सारी चीजें एकदम देखने को मिल रही है। कल नेवी चीफ से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज एयर चीफ मार्शल को बुलाया गया है। तो क्या भारत कोई बड़ा प्लान कर रहा है, कोई बड़ी कोई योजना है भारत की? किसी तरह से की कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है, क्या नेवी की स्ट्राइक हो सकती है, या जल मार्ग से, वायु मार्ग से, या जमीन से कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है, जमीन या किसी तरह की स्ट्राइक का कोई अंदेशा है? तो इन बातों के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और जो भी दोषी होंगे पहलगाम हमले के उनको उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। All right, Sanjay, thank you very much for adding information. Now, meanwhile, my viewers, my colleagues have filed